आज की जीके डायरी शुरू करते हैं। देखिए आज के जीके डायरी में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं, वर्तमान स्त्री पुरुष अनुपात भारत में कितना है, यानी कि सेक्स रेशो जो भारत का है वर्तमान समय में वो कितना है। इसका समानता होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्तमान समय में हमारे देश की जनगणना 2011 में हुई, उस 11 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और जब हम वर्ड की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों पे पूरे वर्ल्ड में 937 महिलाएं हैं। अब देखिए ज्ञान अर्थव्यवस्था में क्या काम होता है। एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की जो अर्थव्यवस्था है, नॉलेज इकोनॉमी है, नॉलेज इकोनॉमी में कौन सा वर्क आता है, कौन सा वर्क किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर सूचना और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और ये सब काम करने के लिए जो यंत्र होते हैं वो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और मीडिया, इन सब का क्या किया जाता है, सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी क्या है। बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है बेंगलोर को। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का कौन सा, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वो क्या है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में लागू की गई थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि राज्य भाषा के आधार पर जब भारत में उस समय 14 राज्य थे तो धीरे धीरे राज्यों की संख्या आज को क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। भारत में पटसन उद्योग किस राज्य में ज़्यादा स्थापित है, किस राज्य में, तो ये पश्चिमी बंगाल में। क्योंकि पटसन का जितना भी कारोबार होता है जहाँ भी है तो ये अधिकतर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन सी संस्था करती है। भारतीय राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग करता है। ये एक संवैधानिक संस्था है, यही उनको चुनाव चिन्ह देती है और चुनाव की तारीखें तय करती है, मतदाता सूची तय, यानी कि चुनाव से संबंधित जितना भी काम होता है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। और सबसे अंतिम राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना वो तेलंगाना राज्य था। उस समय फिर 29 हो गई थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया तो वापस से पुनः कितनी हो गई है, 28 हो गई है। दुनिया के कितने देशों में वर्तमान समय में संघीय शासन व्यवस्था है। तो दुनिया के 25 देशों में वर्तमान समय में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेता कौन है। ये देखिए पर्यावरण के संरक्षण में काम कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। तो ये बांगरी मैथाई, ये दक्षिण अफ्रीका केनिया की निवासी है और ग्रीन बेल्ट एक आंदोलन चलाकर पर्यावरण के संरक्षण में पेड़ों को बचाने के लिए और अपने देश की सरकार से जो पेड़ों को काटने का ठेका देती उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्या है, अभियान चला रखा है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नेपाल में SPA का क्या अर्थ है, आजकल बहुत चर्चा में आता है। नेपाल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल राजनीति में हो रही है। तो इसका मतलब है SPA का S से 7, P से पार्टी, A से अलायंस, यानी कि 7 पार्टियों का क्या है, समूह है, गठबंधन है। 7 पार्टियां जो मिलकर क्या कर रही थी, सत्ता चला रही थी। तो 7 पार्टियों का समूह SPA है। नेक्स्ट देखिए, मेवात नया जिला कब बना था। मेवात नया जिला 2005 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल का अंतिम राजा कौन था। तो अंतिम राजा ज्ञानेंद्र थे। देखिए इससे पहले एक पारिवारिक हत्याकांड हुआ था जिसमें राजा वीरेंद्र जो था, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, राजा वीरेंद्र को सबको क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और ज्ञानेंद्र जो उनके छोटे भाई थे उनको क्या किया गया था, उस समय राजा बनाया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी
मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, ये किसने कहा था? ये देखिए मार्टिन लूथर ने कहा था। ये अमेरिका में मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले एक सामाजिक सेवक है और अमेरिका के लोग इसको महात्मा गांधी की उपाधि देते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। बड़े ही सुधारवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में सर्वप्रथम गोवा में हुई थी। किस देश को लोकतंत्र की तीसरी लहर का देश कहा जाता है? तो लोकतंत्र की तीसरी लहर का देश है वो नेपाल है, क्योंकि नेपाल में बहुत संघर्ष के बाद 2006 में क्या स्थापित किया जाता है? लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। उसी के बाद नेपाल क्या बनता है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी बनता है। देखिए ग्रुप 77 देश है, उस समूह को किस तरह के देश शामिल है? तो उसमें विकासशील देश शामिल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में किया था और इसका मतलब था कि भारतीय जो साहित्य है, भारतीय जो प्रिंटिंग है, उस पर प्रतिबंध लगाना था। मुद्रण की तकनीकी किन देशों में सर्वप्रथम विकसित हुई थी? तो वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। सबसे पहले वहाँ विकसित हुई थी और वहीं से ये बाकी की दुनिया के देशों में चली गई। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी, 1498 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कौन सी संस्थाओं को कहा जाता है? IMF एंड द वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। आज की जीके डायरी में इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।